वो लड़की मेरे दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है जिसे मिटाना नामुमकिन है। ये भी तो मुमकिन है जिसके लिए तड़प रहे हो, वो किसी और मर्द के ख्वाब देख रही हो। उस लड़की को किसी और का ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है। मनपसंद आदमी से शादी हो रही हो तो अंदर बाहर खुशियां नाच रही होती हैं। मोहब्बत अगर जायदाद की तरह इस उसके नाम की जा सकती होती तो रोना किस बात का होता। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह संडई की अगली एपिसोड में वो सब होने वाला है जिसका किसी ने तस्वुरा भी नहीं किया था। बादशाह शदीद परेशानी में बैठा है। वो अपनी पाऊपाल से कहता है, आपने मुझे अजीब सी परेशानी में डाल दिया है। अगर मेरी मोहब्बत कुर्बान करने से आपको आपकी बेटी मिल सकती है तो मैं तैयार हूँ। यह कहकर बादशाह घर वापस आने का फैसला कर लेता है, लेकिन उसे क्या खबर घर वापसी इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बनने वाली है। घर में ढोल बाजे बज रहे हैं, शादी का जश्न है, मगर इस जश्न के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देगा। क्योंकि जिस शादी की तैयारी हो रही है वह दरअसल गुलाम और सुंदरी की शादी है, और गुलाम हरगिज नहीं चाहता कि बादशाह उस निकाह में आए, क्योंकि अगर बादशाह ने सुंदरी को देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ दाजी को सच का कुछ भी इल्म नहीं। वह तो यह फैसला कर लेते हैं कि बादशाह की मेहंदी वाले दिन ही खामोशी से गुलाम और सुंदरी का निकाह कर दिया जाएगा। निकाह की रात खुशियों का शोर, लेकिन उन्हीं खुशियों के बीच एक माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है। घर पहुंचते ही काजिदा दाजी से कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया। बादशाह को घर ले आई, अब तुम अपना वादा पूरा करो, मुझे मेरी बेटी से मिला दो। दाजी मुस्कुराकर एक ऐसा जुमला कहते हैं जो आने वाले तूफान की पहली घंटी बन जाता है। थोड़ी देर बाद तुम्हारी बेटी का गुलाम से निकाह है। निकाह के वक्त उसे देख लेना, मगर अपने जज्बात पर काबू रखना। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वह तुम्हारी बेटी है। यह सुनकर काजिदा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसी दौरान दाजी बादशाह को भी बता देते हैं, आज रात गुलाम का निकाह काजिदा की बेटी से है। यह सुनकर बादशाह चौंक जाता है, जबकि गुलाम के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुलाम जानता है अब सच छिपने वाला नहीं। लेकिन यहाँ कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। बादशाह खुशी से गुलाम को गले लगा लेता है और कहता है, यार तुम कितने गहरे आदमी निकले, अपनी शादी तक मुझसे छिपा ली। वह हंसता है, नाचता है, अपने दोस्त की खुशी में पागल हो रहा है और कहता है, कम से कम तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, मुझे तो दिल का रोग लग गया है। गुलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मगर दिल में खौफ का तूफान, क्योंकि बादशाह को अभी तक नहीं मालूम जिस लड़की से गुलाम शादी कर रहा है वही बादशाह की मोहब्बत है। बादशाह गुलाम की शादी में नाच रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि वह अपनी ही मोहब्बत की बारात में झूम रहा है। बादशाह जज्बाती होकर गुलाम से कहता है, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, शायद मैं कभी अपनी मोहब्बत भुला ना सकूं। वह लड़की मेरे दिल पर लिखी तहरीर बन चुकी है, शायद मैं खुद मिट जाऊं मगर उसे नहीं भूल सकता। यह सुनकर गुलाम के हाथ कांपने लगते हैं। वो इशारों में बादशाह को समझाने की कोशिश करता है, क्या पिता वो लड़की तुमसे मोहब्बत ही ना करती हो, वो किसी और से शादी करना चाहती हो। लेकिन बादशाह का जवाब खौफनाक था, इस लड़की को किसी और से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं, वह सिर्फ मेरा ख्वाब देख सकती है। अगर उसने किसी और का सोचा भी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह सुनकर गुलाम के चेहरे का रंग अड़ जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है जब सच सामने आएगा तो कयामत आएगी। लोग भी हैरान होते हैं, एक वजीर एक लड़की के लिए कितना पागल हुआ जा रहा है। और फिर बादशाह अचानक कहता है, यार अब तो अपनी मोहब्बत से मिलूं, भाभी से मिलना है। यह सुनकर गुलाम के कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि अगला कदम सच के दरवाजे तक ले जाने वाला है। इधर बादशाह अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए बेचैन और इधर सुंदरी अपने ख्वाबों की दुनिया में गम। सुंदरी के हाथों पर मेहंदी लग रही है और मेहंदी लगाने वाली कोई और नहीं ल खुश होकर कहती है, बेटा तुम्हारे हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया है, इसका मतलब है गुलाम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। यह सुनकर सुंदरी सामका मुस्कुरा देती है। वह खुशी से कहती है, जब लड़की की शादी उसके पसंदीदा शख्स से हो रही हो तो खुशी छिपाने से भी नहीं छुपती। सुंदरी को नहीं मालूम कुछ ही देर बाद उसकी खुशियां तूफान में बदलने वाली हैं। दूसरी तरफ बादशाह उधा कर रहा है कि वह गुलाम की दुल्हन से मिलेगा। वो गुलाम का हाथ पकड़कर कहता है, चलो भाभी से मिलूं। गलमा घबरा कर कहता है, पहले निकाह होने दो फिर मिल लेना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है।
निकाह का वक्त आ जाता है। जैसे ही बादशाह की नजर दुल्हन पर पड़ती है, इसके कदम रथ जाते हैं, सांसें थम जाती हैं क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं, सुंदरी